चलो क्या देखना है अब इस लेक्चर में, लिखो। सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस लेने का क्या इजी लग रहा है? सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस लेने का क्या इजी लग रहा है? बोलो। प्रैक्टिस लेने का है तो यस बोलो, यस लिखो। प्रैक्टिस नहीं चाहिए तो नो बोलो। फिर मैं नेक्स्ट बीट स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करता हूँ। चाहिए तो यस बोलो, नहीं चाहिए तो नो बोलो। चाहिए यस 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 यस। चलो थोड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसके बाद बीट्स का सेक्शन देखते हैं क्या? फिर पहले थ्योरी देखेंगे, पहले थ्योरी देखते हैं, पहले नया थ्योरी देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सुपरपोजिशन के भी न्यूमेरिकल्स लेता हूँ थोड़े, लेकिन पहले क्या करते हैं, थोड़ा थ्योरी का पार्ट देखते हैं। ओके चलो। तो थ्योरी क्या है, क्या न्यूमेरिकल्स करने का? चलो न्यूमेरिकल ही करते हैं पहले। चलो तो सुपरपोजिशन में एक न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल्स अपन लोगों ने किया है। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है। सुपरपोजिंग वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। दो इक्वेशंस दिया है। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है? 5 sin 2 पाई 5 sin 2 पाई 10t माइनस 0.1x माइनस 0.1x। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है? y2 इज इक्वल टू 10 sin 2 पाई 10 sin 2 पाई 20t माइनस 0.2x 20t माइनस 0.2x। अब इसमें बोला क्या है? फाइंड आउट रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी। फाइंड आउट रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है चलो देखो। तो सुपरपोजिशन जब होता है, सुपरपोजिशन जब होता है तब मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होता है? मतलब कंस्ट्रक्शन मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होता है? जब कंस्ट्रक्शन होता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है। तो कंस्ट्रक्शन होने के बाद एम्पलीट्यूड कितना होगा? कंस्ट्रक्शन होने के बाद इंटेंसिटी का रेशियो मतलब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो। इंटेंसिटी का रेशियो मतलब क्या रहता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का रेशियो। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ये तो दोनों प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो इंटेंसिटी का रेशियो लिया मतलब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो लेना पड़ता है। ठीक है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? इधर 5 एम्पलीट्यूड है और इधर 10 है, तो मैक्सिमम होता है एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्शन जब होता है तब मैक्सिमम होता है। तो 10 + 5 कितना होता है? 15 होता है। कंस्ट्रक्शन में एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट एडिशन होता है। कंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है? डायरेक्ट एडिशन। तुमको फॉर्मूला से भी दिखाना है तो वैसा भी मैं दिखा सकता हूँ। फॉर्मूला से देखना है तुमको तो वो देखो। तो देखो कैसा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 into 5 into 10 into cos of फेज डिफरेंस। अब ये cos of phi कितना रहना चाहिए? cos of phi कितना रहना चाहिए? जब कंस्ट्रक्शन होता है तब phi कितना रहता है? जब कंस्ट्रक्शन होता है तब phi का वैल्यू रहता है 0, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। अब cos of 0 कितना रहता है? 1, तो ये वाला पार्ट बन जाएगा 1। अगर ये वाला पार्ट 1 बनता है तो ये क्या है? देखो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर
प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो ये किसका स्क्वायर है? तो ये 5 प्लस 10 का स्क्वायर है। ये अंदर वाला किसका स्क्वायर है? 5 प्लस 10 का स्क्वायर है। पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर, मिडिल टर्म के साथ दोनों का मल्टीप्लिकेशन का 2 टाइम्स। तो इसका रूट लेना है ना, लेकिन ये अंदर वाला स्क्वायर है और उसका रूट मतलब ये, तो ये आता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब कितना? 50। और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना आता है? तो मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए फाई का वैल्यू कितना होता है बोलो? मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए फाई का वैल्यू कितना होता है? मतलब डिस्ट्रक्शन के लिए फाई का वैल्यू होता है 90 नहीं सॉरी पाई होता है। और कॉस ऑफ पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई ये कितना रहता है? वो रहता है -1, वो रहता है -1। मैं -1 यहाँ पे रखता हूँ, तो ये किसका एक्सपेंशन होता है? ये किसका एक्सपेंशन होता है? 10 - 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस और माइनस आता है ना, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकेंड टर्म स्क्वायर और मिडिल टर्म दोनों का मल्टीप्लिकेशन का 2 टाइम्स, तो यहाँ पर माइनस आता है। अब इसको मैं 5 - 10 का भी स्क्वायर रख सकता हूँ। अब इसको मैं 5 - 10 का भी स्क्वायर रख सकता हूँ, वो भी चलता है। लेकिन ये एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए मैंने 10 - 5 रखा है। एम्पलीट्यूड को अपन कभी 5 - 5 ऐसा नहीं बोलते, या एम्पलीट्यूड -5 नहीं बोलते हैं। ऊपर भी 5 जाता है, नीचे भी 5 जाता है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर भी 5 जाता है, उसका नीचे भी 5 जाता है, लेकिन नीचे 5 जाता है इसलिए -5 नहीं बोलते। हमेशा हम लोग मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड कैसे बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। तो इसलिए 5 - 10 नहीं लिखा मैंने, 10 - 5 लिखा है। तो मिनिमम में यहाँ पे -1 आता है, तो इधर माइनस आता है, तो ऐसा होता है। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है? मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है 10 - 5 का स्क्वायर, सॉरी 10 - 5 का स्क्वायर का रूट मतलब इतना। मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना? 10 - 5। अंदर उसका स्क्वायर है तो रूट निकल के तो स्क्वायर निकलता है, वो रूट को स्क्वायर जाता है। लेकिन यहाँ पे 10 - 5 जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर है, तो 10 - 5 कितना है? 5 है। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड मतलब क्या? डिस्ट्रक्शन में एम्पलीट्यूड का सबट्रैक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन में एम्पलीट्यूड का सबट्रैक्शन 10 - 5 5, और कंस्ट्रक्शन में एम्पलीट्यूड का एडिशन होता है तो 15। तो कितना आता है? ये 9 आता है। कितना आता है? 9। चलो लिखो, कितना आता है? फिर 9 आता है। हो गया? चलो नेक्स्ट करेंगे क्या? हो गया क्या? चलो देखो नेक्स्ट क्या है अभी। Equations of motion in the same direction is given by, दो इक्वेशंस दिया है, y1 is equal to a sin ओमेगा t minus kx, ओमेगा t minus kx, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है? a sin ओमेगा t minus kx माइनस थीटा। ऐसा दो इक्वेशंस दिया है वेव्स का। तो बोला क्या है? द एम्पलीट्यूड ऑफ मीडियम पार्टिकल, द एम्पलीट्यूड ऑफ मीडियम पार्टिकल, मीडियम का पार्टिकल जो है उसका एम्पलीट्यूड निकालना है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है अपना? रूट ऑफ ए स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी स्क्वायर ही आता है वापस, क्योंकि सेम है। इंटू क्या? cos ऑफ, इंटू क्या? इधर इधर इधर, इंटू क्या आता है? cos ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। तो इस और इस वेव में कितना फर्क है? इस एंगल से ये वाला सब्ट्रैक्ट करो, इस वाले एंगल से ये वाला सब्ट्रैक्ट करो, तो ये ओमेगा टी kx उड़ जाएगा, तो बचता क्या है? बस थीटा। तो cos ऑफ थीटा, तो माइनस थीटा लिखो या फिर प्लस थीटा लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता cos को। तो ये है अपना आंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन थोड़ा अलग है। तो कैसा इसको ट्रिग्नोमेट्री का रूल्स यूज करके अपन तो घुमा सकते हैं, थोड़ा टर्न कर सकते हैं। तो कैसा टर्न करने का? इसको देखो, ए इधर, तो रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर कॉमन निकाला तो इधर से 1, जैसे भी 2a स्क्वायर बाहर आता है तो अंदर क्या रहता है cos ऑफ थीटा, तो रूट के अंदर 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा कितना रहता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 रहता है 1 प्लस cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 1 माइनस cos थीटा कितना रहता है 8, 1 माइनस cos थीटा कितना रहता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा पता नहीं तो लिख के लो ऊपर, पता नहीं तो लिख के लो 1 माइनस cos थीटा कितना 2, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस cos थीटा कितना आता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 2 4 होता है 4 का रूट 2, a स्क्वायर का रूट a और cos स्क्वायर का रूट cos थीटा बाय 2, तो ये भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला है क्या, हाँ है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या है, इससे हमने निकाला ये, तो ये वाला ऑप्शन में है तो ऐसा भी याद रखो, ठीक है। चलो लिखो जरा, इतना फास्ट कैसा हो रहा है रे? इतना कैसा फास्ट हो रहा है निकिता? मैं जब करता हूँ कैलकुलेशन तब मत लिख के लो। चलो हो गया, हो गया क्या? चलो करने का नेक्स्ट करने का क्या, देखो इधर क्या बोल रहा है, वेव ऐसा दिया है y is equal to 1 upon root of a, y is equal to 1 upon root of a sin omega t plus 1 upon root of b cos omega t। इधर प्लस माइनस दोनों लिखा है, प्लस माइनस दोनों लिखा है, तो कुछ भी लिखो चलता है, दोनों के लिए आंसर वही आता है। तो फाइंड आउट क्या बोला है, फाइंड आउट एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव। चलो लिखो ये वाला लिखो, तो उसके नीचे लिखो क्या, फाइंड आउट एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव। लिखो है, लिखो फाइंड आउट एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव। लिखा, तो एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करने का, एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करने का, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला में लिखता हूं आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ए इधर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला कैसा, पहले वाले का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इनटू पहला वाला एम्पलीट्यूड इनटू दूसरा वाला एम्पलीट्यूड इनटू क्या है, इनटू cos ऑफ फेज डिफरेंस, इनटू cos ऑफ फेज डिफरेंस। तो cos ऑफ इनके और इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर साइन है, इधर देखो रे, यहाँ पर साइन है और यहाँ पर cos है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं निकलता, दोनों जगह पर साइन चाहिए या फिर दोनों जगह पे cos चाहिए तो फेज डिफरेंस निकलता है। तो इसको तो मैं साइन लिखता हूँ, cos को कैसा कन्वर्ट करने का रट्टा मार के रखो, cos को साइन में कैसा कन्वर्ट करने का, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस जो पुराना एंगल है वही, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब cos थीटा रहता है, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब क्या रहता है, cos थीटा रहता है। तो अब यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, अब इधर ओमेगा टी है, इधर ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, तो फेज डिफरेंस कितना आया, फेज डिफरेंस कितना आया पाई बाय 2, तो इधर पाई बाय 2 लिखने का, तो cos ऑफ पाई बाय 2 कितना है, cos ऑफ पाई बाय 2 0 है, तो इधर वाला टर्म बस उड़ गया, तो ये कितना होता है 1/a प्लस ये कितना होता है 1/b, इसका फर्स्ट करो, फर्स्ट मतलब सिंप्लीफिकेशन करो, तो ये b ऊपर ये ऊपर, तो b प्लस a अपॉन ab का रूट, ये अपना आंसर है, b प्लस a अपॉन ab इसका रूट। चलो लिखो
करो फास्ट करो। हो गया? ओए हो गया क्या? ओके चलो फाइनल करते, चलो फाइनल। ये सुपर पोजिशन का फाइनल न्यूमेरिकल, उसके बाद बीट्स का थ्योरी स्टार्ट करेंगे। बीट्स क्या बोल रहे थे? देखो, light from two coherent sources of same amplitude A and wavelength lambda illuminates the screen. और दोनों सोर्सेस क्या है? कोहेरेंट है। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी कितना हो गया है? ऐसा ऐसा, और इधर इंटेंसिटी कितना हो गया है? आई नॉट है सीबी का। बोलता हूँ मैं क्वेश्चन तुमको कैसा वैसा है, तो बोला क्या है? चलो देखो क्या बोल रहा है, देखो चलो चलो इधर देखो, देखो क्या हो रहा है, सोर्सेस कोहेरेंट है और नॉन कोहेरेंट है ऐसा बोला है। लाइट का इंटरफेरेंस, लाइट का सुपरपोजिशन और साउंड का सुपरपोजिशन सेम ही रहता है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। तो देखो क्या है, यहाँ से लाइट आती है, इधर से लाइट आती है, दोनों लाइट्स का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों लाइट्स का लैम्डा सेम है। ये जब दोनों लाइट्स इधर आती है सेंटर में, यहाँ सेंटर मतलब है बराबर बीच में, यहाँ क्या प्रोड्यूस करती है? सेंट्रल ब्राइट, मतलब मैक्सिमा होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है उसका ही मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उसका ही मतलब यहाँ पे कौन सा वाला इंटरफेरेंस हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेंट्रल ब्राइट होता है मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेंट्रल ब्राइट क्या होता है वो इंटरफेरेंस वाले चैप्टर में और अच्छे से हो जाएगा, लेकिन अब क्या याद रखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट हो रहा है। ठीक है, तो इंटेंसिटी यहाँ पर आई नॉट दिया है, यहाँ पर इंटेंसिटी और यहाँ पर इंटेंसिटी कुछ पता नहीं है, तो इधर I1 और इधर का भी I1 पकड़ता हूँ। तो इंटेंसिटी मैंने I1 क्यों एज्यूम किया है? इंटेंसिटी मैंने I1 क्यों एज्यूम किया है? सेम सेम क्यों एज्यूम किया? क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों जगह पे सेम दिया है, इसलिए इंटेंसिटी भी सेम रहेगा। तो I नॉट ये हो गया अपना रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, लेकिन I2 भी है, I2 भी क्या है? I1 ही है, I2 भी I1 ही है, इनटू कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और सेंटर पे फेज डिफरेंस कितना रहता है? मैंने इसका एग्जांपल दिया था ना, सेंटर पे जो आता है इधर से इधर से वेव आता है, बराबर बीच में आता है, तो वहां पर फेज डिफरेंस कितना रहता है? ये एक्सप्लेन किया था, तुम लोगों ने लिख के भी लिया है। तो कितना रहता है? वो 0 रहता है। तो वो कितना रहता है? 0 रहता है। ठीक है ना? तो इधर का लेंथ और इधर का लेंथ, दोनों लेंथ क्या रहता है? सेम। इधर का लेंथ और इधर का क्या लेंथ क्या रहता है? सेम रहता है। तो इन दोनों वेव्स में पाथ फेज डिफरेंस कितने का रहता है? 0, तो इसलिए मैंने 0 पुट किया। तो इंटेंसिटी कितना आता है? देखो देखो इधर देखो, इंटेंसिटी कितना आता है? यहाँ का इंटेंसिटी दिया है I नॉट, तो I1 प्लस I1 2I1 और I1 स्क्वायर का रूट I1, तो ये 2I1 है, 2I1 तो 4I1 आता है। ठीक है, cos 0 1 रहता है, तो I1 कितना आया? I नॉट बाय 4। I1 कितना आया? I नॉट बाय 4। समझ रहा है? चलो देखो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ फिर, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहां से एम्पलीट्यूड ए आया, यहां से ए एम्पलीट्यूड आया, इधर का इंटेंसिटी I1 है, इधर का I1 है, तो इधर इंटेंसिटी I नॉट हो रहा है।
तो बीच में क्या होता रहता है, सेंट्रल राइट में, बराबर बीच में, उसको सेंट्रल राइट बोलते हैं, इनके बीच में जो रहता है उसको सीवी बोलते हैं। वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते रहता है और फेज डिफरेंस 0 रहता है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके मैंने I1 निकाला, तो I1 कितना है, 1/4 है, इसका 1/4, मतलब यहाँ पे जो इंटेंसिटी है इधर, यहाँ पे जितना इंटेंसिटी है उससे यहाँ का इंटेंसिटी कितना हो गया, 4 टाइम्स। यहाँ पर जो इंटेंसिटी है उससे यहाँ का इंटेंसिटी कितना हो गया, 4 टाइम्स। यहाँ पर था इंटेंसिटी I0/4, यहाँ पर इंटेंसिटी 4 गुना हो गया, I0 हो गया। ये कब होता है, जब सोर्सेस कोहेरेंट है तब, जब सोर्सेस कोहेरेंट है तब। ये अपने घर पे होता है क्या ऐसा, इंटरफेरेंस है ऐसा घर पे होता है क्या? यहाँ पे एक मैंने ट्यूब चालू किया है, इधर एक मैंने ट्यूब चालू किया है और यहाँ पे एक ट्यूब चालू किया, तो इधर का जब ट्यूब चालू है तो इधर लाइट कितना है, कुछ तो है। ये वाला ट्यूब चालू किया, दोनों ट्यूब है, अभी क्लासरूम जो मैंने डिजाइन, यहाँ पे अपना डिजाइन है, कहाँ लाइट किधर किधर है, इधर एक लाइट है और इधर एक लाइट है। एक ट्यूब लगाया तो जितना लाइट आ रहा है, दूसरा ट्यूब लगाया तो लाइट क्या होता है, डबल होता है क्या, 4 टाइम्स। 2 ट्यूब लगाने के बाद लाइट क्या होता है, डबल होता है क्या, 4 टाइम्स होता है, तो डबल होता है। घर पे क्या होता है, 2 बल्ब्स लगाया तो लाइट डबल, 4 बल्ब्स लगाया तो लाइट क्या होता है, 4 टाइम्स होता है। ओके, तो वो क्यों होता है, घर पे ऐसा क्यों होता है? तो इधर का इंटेंसिटी I0/4 है और इधर का इंटेंसिटी पे I0/4 है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना होता है, यहाँ पे इंटेंसिटी होता है I0/4 प्लस I0/4 इज इक्वल टू I0/2। ये ऐसा होता है घर पे। एक बल्ब लगाया और एक बल्ब का इंटेंसिटी I0/4 है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना होगा, I0/4। 2 बल्ब लगाया तो दोनों का इंटेंसिटी ऐड होता है और इतना इंटेंसिटी होता है, तो I0/2 रहता है घर पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इधर का इंटेंसिटी I0/4 है, I1 निकाला ना हमने अभी, I0/4, और यहाँ का भी इंटेंसिटी I0/4 है, तो यहाँ का इंटेंसिटी कितना होता है, I0/2 नहीं रहता है, यहाँ का इंटेंसिटी क्या होता है, I0 रहता है, इससे भी ज्यादा रहता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा इंटरफेरेंस, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर सोर्सेस क्या है, कोहेरेंट है। यहाँ पर सोर्सेस क्या है, कोहेरेंट है, कोहेरेंट। अब कोहेरेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों सोर्सेस कोहेरेंट है। अब कोहेरेंट का मतलब क्या है, वो मैं तुमको इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन चैप्टर में बताता हूँ। कोहेरेंट का मतलब क्या है वो मैं तुमको इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में बताता हूँ, ठीक है? तो याद क्या रखने का, याद क्या रखने का तुम्हारे लिए, देखो याद क्या रखने का, अगर सोर्सेस कोहेरेंट है, अगर सोर्सेस कोहेरेंट है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इंटेंसिटी निकालने का, अगर सोर्सेस कोहेरेंट है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इंटेंसिटी निकालने का, जितना थीटा उसके हिसाब से इंटेंसिटी रहेगा, जितना थीटा उसके हिसाब से इंटेंसिटी रहेगा, अगर सोर्सेस कोहेरेंट है तो। अगर सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है, अगर सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है तो इधर हर एक जगह पे इंटेंसिटी कितना, इन दोनों का डायरेक्ट एडिशन, कुछ एंगल वगैरह कुछ देखने का नहीं। अगर सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है तो इधर इंटेंसिटी कितना, इन दोनों का डायरेक्ट बस एडिशन करने का, तो हर एक जगह पे इंटेंसिटी क्या, सेम, और कितना, डायरेक्ट एडिशन। अगर कोहेरेंट है तो जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे इंटेंसिटी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, मतलब कंस्ट्रक्शन का एंगल डाल के आएगा। अगर यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इधर से एक वेव आ रही, दिखा था ना लास्ट एग्जांपल, लास्ट लेक्चर में दिखाया था मैंने, यहाँ से एक वेव आएगी और यहाँ से एक वेव आएगी, इनका पाथ डिफरेंस अगर λ/2 है, मतलब फेज डिफरेंस अगर π है, तो इधर एक वेव आएगी और इधर एक वेव आएगी, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ पे इंटेंसिटी 0 रहेगा, ठीक है?
तो अगर सोर्सेस कोहेरेंट है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का एक। दूसरा, हर एक जगह इंटेंसिटी अलग अलग रहेगा, हर एक जगह पे इंटेंसिटी अलग अलग रहेगा। फॉर्मूला कौन सा? तो ये वाला। हर एक जगह के लिए यहाँ पे एंगल 0 है, यहाँ पे एंगल पाई हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो एंगल और चेंज हो जाएगा। तो एंगल चेंज होता है हर एक पॉइंट के लिए, तो इंटेंसिटी भी चेंज। और अगर नॉन कोहेरेंट सोर्सेस है, अगर सोर्सेस नॉन कोहेरेंट है तो इंटेंसिटी कितना, एंगल विंगल कुछ नहीं देखने का, हर जगह पे इंटेंसिटी सेम आता है, हर जगह पे इंटेंसिटी सेम आता है। कितना? डायरेक्ट एडिशन। कितना? डायरेक्ट एडिशन। क्लियर? कितना लिख के ले लो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सेंड करो मुझे, कमेंट बोलो, कमेंट में लिखो क्लियर हो गया कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या? ठीक है, चलो एक बार लिखो, इसके नीचे में नोट लिख के देता हूँ, एक बार लिख के ले लो, इसके नीचे में नोट लिख के देता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखना पड़ेगा। चलो लिख के ले लो। क्वेश्चन कौन सा है? KCET 2007 कौन से एग्जाम को आया है? कर्नाटक CET 2007। चलो लिख के ले लो, मैं बोलता हूँ। हो गया? चलो नोट लिखो। क्या? देखो, if sources are coherent, देखो, if sources are coherent, then find out intensity as per the following formula. If sources are coherent, if sources are coherent, then find out intensity as per the, then find out intensity following formula. If sources are coherent, then find out intensity as per the following formula. कौन सा फॉर्मूला लिखो? ये वाला, इंटेंसिटी as per the following formula, ये वाला फॉर्मूला लिखो। I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 into cos of phi, ये वाला फॉर्मूला लिखो। हो गया फॉर्मूला? उसके नीचे लिखो क्या? In this case, intensity is different at different points. In this case, intensity is different at different points. In this case, intensity is different at different points. हर एक जगह पे intensity अलग अलग रहेगा. In this case, intensity is different at different points. ठीक है? चलो अब उसमें ही, ठीक है?
इफ सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट, और एक सेंटेंस लिखो उसी नोट में, और एक सेकंड सेंटेंस लिखो, इफ सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट, if sources are not coherent, then intensity is same everywhere. If sources are not coherent, then intensity is same everywhere. And it should be calculated by direct addition. With direct addition. If sources are not coherent, then intensity is same everywhere, and it should be calculated with direct addition. इधर जो इंटेंसिटी है और यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, उनका डायरेक्ट एडिशन करके इंटेंसिटी निकालने का। यहाँ पर और यहाँ पर जो भी इंटेंसिटी है उनका डायरेक्ट एडिशन करके यहाँ पर इंटेंसिटी निकालने का। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, सबको क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी लिखो बीट्स, BEATS। चलो नेक्स्ट लिखो। अभी नेक्स्ट क्या लर्न करने का है? बीट्स। नेक्स्ट क्या लर्न करना है हमको? अभी बीट्स। लिखो फॉर्मेशन ऑफ, या फिर ओनली बीट्स लिखा तो भी चलता है। नेक्स्ट लिखो बीट्स। ठीक है, चलो तो बीट्स में क्या है तो होता है, अभी मीटिंग एंड होने को आया तो मैं बंद करके स्टार्ट करता हूँ। मीटिंग ऑलमोस्ट एंड हो रहा है तो मैं बंद करके स्टार्ट करता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे।